अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आप देखें ना, फाइंड करना है आपने फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू बोल दो या फिर मॉडुलस बोल दो। एक आपने फाइंड करना है कॉन्जुगेट और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ कौन सी फाइंड करनी है आपने, एब्सोल्यूट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 + 5 आयोटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड कॉन्जुगेट। +5 आयोटा, ठीक है। z = 4 + 5 आयोटा। अगर जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे ना तो इसके ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ बार लगा देनी है, और +5 आयोटा और बार। z = 4 - 5 आयोटा, ये हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। समझ में आ रही है। पहले आपने क्या करना है, लेट्स सपोज करना है, इसको पूरी के इक्वल किसके लेना है, z के इक्वल लेना है 4 + 5 आयोटा। अब कॉन्जुगेट में सिर्फ और सिर्फ आपने करना होता है, कॉन्जुगेट की में सिर्फ आपने करना होता है जो इमेजिनरी की वैल्यू है उसमें सिर्फ साइन चेंज करना है। अगर प्लस का मिला हुआ तो माइनस का कर देना है, और माइनस का मिला हुआ हो तो उसको प्लस का कर देना है आपने, ठीक है। अब इसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या फाइंड करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। लेट वही सपोज कर लें z = 4 + 5 आयोटा, ठीक है। ये हो जाता है आपके एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है, और एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला है आपके पास a² + b², ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू है आपके पास अंडर रेडिकल a² b²। तो a क्या है देखें, इसको पहले कन्वर्ट कर लें आप। z = 4, 5 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, 4, 5। तो z = a क्या है यहाँ पर आपके पास, देखें ये होता है आपके पास a, ये होता है आपके पास b। a क्या है आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस b है आपके पास 5, तो 5 का स्क्वायर। z = 4 का स्क्वायर लोगे 16 प्लस 5 का स्क्वायर लोगे 25, तो z = आपको कितना मिल गया 41, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आ रही है बात। देखें पहले हमने फाइंड किया था इसका कॉन्जुगेट में सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, जो आपको इमेजिनरी की वैल्यू मिली हुई है, प्लस की वैल्यू मिली हुई है उसको माइनस में चेंज कर देना है, और माइनस की वैल्यू मिली हुई है उसको प्लस की साइन में चेंज कर देना है। और एब्सोल्यूट वैल्यू में आपके पास फार्मूला गिवन है, आपके पास फार्मूला की कौन सा गिवन है, z = अंडर रेडिकल a² + b²। ये हो गया आपके पास आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है -1 + 7 आयोटा। सेम सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड कॉन्जुगेट। लेट्स सपोज कर लें z पूरी वैल्यू के किसके इक्वल ले लें, z के इक्वल ले लें, ठीक है। अब प्लस का साइन आयोटा है तो ये किसका आयोटा हो जाएगा, जब इसको आप बाहर लगाएंगे कॉन्जुगेट लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा आपके पास z = -1 - 7 आयोटा। ये आ गया आपके पास इसका आंसर। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या गिवन है, z = -1 + 7 आयोटा। एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला क्या है आपके पास,
अंडर रेडिकल ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जब आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -1,7। अब यहाँ पर ए का स्क्वायर, ए क्या है -1 का होल स्क्वायर प्लस बी क्या यहाँ पर 7 का स्क्वायर। तो z इक्वल टू आपको क्या मिला, -1 का स्क्वायर लोगे 1 प्लस 7 का स्क्वायर लोगे 49, दैट इक्वल टू 50। 50 को जब आप रूट से निकालोगे तो आंसर आपके पास आएगा 5 रेडिकल 2। सही है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया है, कॉन्जुगेट फाइंड किया है और उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू। कॉन्जुगेट में आपने क्या करना है, सिर्फ प्लस, देखिए यहाँ पर इमेजिनरी की जो भी साइन हो सिर्फ साइन चेंज करनी है। और एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आपके पास फार्मूला है, इक्वल टू है आपके पास रेडिकल ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ आपको एक वैल्यू मिली हुई है, वो वैल्यू कौन सी मिली हुई है, इमेजिनरी की वैल्यू मिली हुई है 3 रेडिकल 3 आयोटा। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, देखें पहले हम फाइंड करेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रियल की जो साइन है वो सेम रहेगी और इमेजिनरी की साइन को आपने चेंज करना है। प्लस की वैल्यू हो तो माइनस में कर देना है, माइनस की वैल्यू हो तो प्लस में कर देना है। तो लेट कर लेते हैं इसको, अंडर रेडिकल 3 को इक्वल टू ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है। अब जब कॉन्जुगेट लेंगे तो आपने इसके ऊपर बार देना है और इसके ऊपर भी दे देना है आपने बार, ठीक है। प्लस की वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ माइनस में चेंज हो जाएगी। ये हो गया है आपके पास कॉन्जुगेट। अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का जो फार्मूला है वो होता है अंडर रेडिकल ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर एक ही तो वैल्यू दी नहीं हुई है, तो फिर कैसे फाइंड करेंगे। अब हम फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू देखिए अगर नहीं गिवन है आपको न रेडिकल 3 आयोटा नहीं मिली हुई है तो समझिए वहाँ पर आपको रियल नंबर क्या मिला हुआ है, रियल आपको मिला हुआ है 0। अगर जब इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रियल है आपके पास 0 और इमेजिनरी है आपके पास रेडिकल 3। फॉर्मूला यहाँ पर लिखें ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू है अंडर रेडिकल ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए क्या गिवन है, ए हमारे पास है 0 का स्क्वायर प्लस बी आपको मिला हुआ है अंडर रेडिकल 3 का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया, आपको आंसर क्या मिला, z इक्वल टू अंडर रेडिकल 3, क्योंकि 0 का स्क्वायर लोगे 0 ही आएगा और अंडर रेडिकल 3 का देखिए ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो गया और रिमेनिंग आपके पास सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या आ गया 3 अंडर रेडिकल 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट वी फाइंड कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करनी है। रियल का हो तो रियल की साइन चेंज नहीं होती है कॉन्जुगेट में, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी की साइन चेंज होती है। इमेजिनरी की साइन देखिए इमेजिनरी नंबर क्या मिला होता है अंडर रेडिकल 3 आयोटा। जिस नंबर के भी साथ आपके पास आयोटा लगा हो तो वो होता है आपके पास इमेजिनरी नंबर। उसकी आपने देखिए यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो समझिए प्लस है, प्लस की साइन को किस में चेंज किया है, माइनस में चेंज किया है। और यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला होता है इक्वल टू अंडर रेडिकल ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। कुछ अगर रियल नहीं मिला हुआ है तो रियल समझिए यहाँ पर है 0 और इमेजिनरी की वैल्यू आपको मिली हुई है अंडर रेडिकल 3। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अंडर रेडिकल 7 - 3 आयोटा।
जब इसको हम सॉल्व करेंगे कॉन्जुगेट, सही है, पहले हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, राइट। इसको इक्वल ले लें कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर रेडिकल 7 माइनस 3 आयोटा। कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करनी है आपने इमेजनरी की। इमेजनरी क्या है यहाँ पर, माइनस का 3 आयोटा। जब इसकी साइन चेंज होगी तो क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रेडिकल 7 प्लस का 3 आयोटा। ये हो गया आपके पास कॉन्जुगेट वैल्यू का आंसर आ गया। नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है ना, आपके पास क्या मिली हुई है, अंडर रेडिकल 7 प्लस 3 आयोटा। जब इसको आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा अंडर रेडिकल 7 कॉमा 3। ये है आपके पास ए की वैल्यू, ये है आपके पास बी की वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला इक्वल टू है आपके पास अंडर रेडिकल ए का स्क्वायर प्लस बी का रेडिकल बी का स्क्वायर। तो ये है अंडर रेडिकल ए क्या मिला हुआ है आपको, 7 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, प्लस बी का स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर। तो z इक्वल टू 7 कैंसिल हो गया था, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 7 प्लस 9। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 16। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है आपके पास 4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया और क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू मिली हुई थी, वो वैल्यू मिली हुई थी आपको इमेजनरी की। इमेजनरी की वैल्यू मिली हुई थी, वहाँ पर रियल क्या था, रियल यहाँ पर था 0। तो हमने इमेजनरी की क्या की, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज की। अच्छा स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की वैल्यू क्या है आपके पास है, माइनस का 3 माइनस 4 आयोटा। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे कॉन्जुगेट। तो हम लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड कॉन्जुगेट। ठीक है, वैल्यूज़ कौन सी मिली है, इसको लेट सपोज कर ले हैं किसके इक्वल, कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल, माइनस का 3 माइनस 4 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या करना है, कॉन्जुगेट के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ साइन क्या करना है, बार लगाना है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये z एक कॉन्जुगेट इक्वल टू आपके पास हो गया माइनस का 3 प्लस का 4 आयोटा। ये हो गया आपके पास इसका आंसर। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला है आपके पास, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू अंडर रेडिकल ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। वैल्यू कौन सी मिली हुई है आपको, माइनस का 3 प्लस का 4 आयोटा। जब इसको आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3, अच्छा यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हुई है, माइनस की साइन है। ठीक है, तो ये माइनस का 3 कॉमा माइनस का 4, ये हो जाएगा आपके पास ए, ये हो जाएगा आपके पास बी। तो z इक्वल टू ए का स्क्वायर, ए क्या है माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का, और b का स्क्वायर मीन माइनस 4 का होल स्क्वायर। एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर लोगे, ये हो गया, देखिए पावर इवन है, माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर लोगे हो जाएगा 16 इक्वल टू ये आ गया आपके पास 25 परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये होता है 5 का, 5 रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है, पहले कॉन्जुगेट फाइंड किया। कॉन्जुगेट फाइंड करने में सिर्फ और सिर्फ देखें साइन कौन सी है, इमेजिनरी नंबर की साइन कौन सी है, माइनस है, तो उसकी जगह लगा दिया हमने प्लस। और जब एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला है अंडर रेडिकल ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए है आपके पास माइनस का 3, बी है आपके पास माइनस का 4,
आंसर आ गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता, डायरेक्ट कॉन्जुगेट नहीं ले सकते इसका, तो हमने क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है। 5 माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर एक फार्मूला आपका ब्रेक हो रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो 5 माइनस 4 आयोटा का जब आप होल स्क्वायर इक्वल टू किसके है, देखिए a का स्क्वायर, फार्मूले में क्या है a स्क्वायर, a ये वैल्यू आपके पास है a और ये वैल्यू है आपके पास है b। a का स्क्वायर मीन 5 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2, a है आपके पास 4, b है आपके पास 4 आयोटा प्लस b का स्क्वायर मीन 4 आयोटा का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर लोगे तो हो जाएगा ये 25, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 40 आयोटा प्लस 4 का स्क्वायर लोगे हो जाएगा 16 आयोटा का स्क्वायर। देखिए आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है आपके पास -1 के, तो ये हो गया 25 माइनस 40 आयोटा प्लस 16 मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो इक्वल टू 25 माइनस 40 आयोटा, ये प्लस माइनस हो गया -16। 25 में से माइनस का 16 चला गया तो यहाँ पर रिमेनिंग रहेगी आपके पास 9 माइनस 40 आयोटा। ठीक है, अब इसका हम फर्स्ट क्या करेंगे, हम लेंगे इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो लेट इसको किसके इक्वल ले लें, कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल ले लें 9 माइनस का 40 आयोटा। तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट 9 माइनस 40 आयोटा 9 प्लस 40 आयोटा। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, आपको यहीं पर सॉल्व कर देता है। वी फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू। जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला होता है अंडर रेडिकल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू आपको क्या मिली हुई है, वैल्यू मिली हुई है 9 प्लस 40 आयोटा। जब इसको आप चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 9, 40। ठीक है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमने लिख लिया, ये हो जाता है आपके पास a की वैल्यू, ये है आपके पास b की वैल्यू। रेडिकल a है 9 का स्क्वायर प्लस 16 का 40 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास 9 का स्क्वायर आएगा 81 प्लस 40 का अगर जब आप स्क्वायर लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1600। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये होगा 1681। 1681 किसका रेडिकल होता है, आपके पास होता है 41 का। ठीक है स्टूडेंट, 41 मल्टीप्लाई बाय 41 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1681। चलो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। 41 मल्टीप्लाई बाय 41, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो ये हो जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे 16, तो ये हो गया आपके पास 1681। मतलब हमने ये जो परफेक्ट स्क्वायर निकाला है ये निकाला है बिल्कुल सही। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 2/3 माइनस अंडर रेडिकल माइनस 9/16। देखिए पहले तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 2/3 माइनस रेडिकल माइनस 9/16। 9 भी देखिए 9 भी परफेक्ट स्क्वायर बनता है 3 का और 16 बनता है आपके पास 4 का। तो हम इसको ऐसे कर कर लिख सकते हैं 2/3 माइनस 9/16 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1। ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बात सेम हो जाएगी। ठीक है, माइनस का 1, 2/3 माइनस 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 और ये होता है आपके पास 16 होता है 4 का, और ये हो गया आपके पास ये सिर्फ अंडर रेडिकल -1 सेम रहा। अंडर रेडिकल -1 किसकी वैल्यू होती है, आयोटा इक्वल टू बराबर होता है माइनस अंडर रेडिकल -1 के। मीन हम इसको किसकी जगह लिख सकते हैं, आयोटा की जगह
आयोटा को इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3/4 आयोटा। देखिए ये आपके पास अब सॉल्व हो गया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली हम फर्स्ट वी फाइंड कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स z/2 3/4 आयोटा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू है 2/3 माइनस 3/4 आयोटा। जब इसको कॉन्जुगेट लेंगे तो ये होगा 2/3 माइनस 3/4 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट में आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट में सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करनी है। माइनस 3/4 है तो ये हो जाएगा प्लस का 3/4 आयोटा। ये आ गया आपके पास इसका आंसर। ठीक है, अब वैल्यू सॉल्यूशन हमने जो किया था 2/3 माइनस 3/4 आयोटा। एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला होता है आपके पास अंडर रेडिकल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2/3। ठीक है, जब इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये होगा आपके पास 2/3 माइनस 3/4। एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू a का स्क्वायर, a क्या है आपके पास 2/3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो होगा आपके पास 2 का स्क्वायर लोगे आ गया 4, 3 का स्क्वायर लोगे आ गया 9। देखिए माइनस है, पावर इवन है, माइनस कैंसिल हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर लोगे 9, 4 का स्क्वायर लोगे 16। 9 अब इसका एलसीएम होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 16 करोगे तो आएगा आपके पास 144। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो ये होगा 64 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 9 करो तो ये हो जाएगा आपके पास 81। 64 प्लस 81 कर लें, ये आएगा आपके पास 145 डिवाइड बाय 144। 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है आपके पास होता है 12 का, तो ये हो गया 145 डिवाइड बाय 12। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है सॉल्व। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पहले हमने क्या करना है, वैल्यू आपको मिली हुई है उसको सॉल्व करना है अच्छे तरीके से। पहले आयोटा के बराबर देखें -1 को हमने ले लिया आयोटा के इक्वल, यहाँ पर लगा दिया आयोटा। फिर आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट की तरफ जब हम आएंगे तो आपने साइन चेंज करनी है। माइनस की साइन है तो प्लस में चेंज करनी है, प्लस की साइन है तो आपने माइनस की साइन में चेंज करनी है। अच्छा तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 प्लस का आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। ये आपके पास मिली हुई है 1, देखें 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 2 आयोटा करोगे तो प्लस का 2 आयोटा। आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो ये आ गया आपके पास आयोटा। आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा करोगे तो ये आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा करोगे तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर 3 प्लस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास माइनस का 1। ठीक है, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा। 2 आयोटा और 1 आयोटा ये हो गई कितनी 3 आयोटा आपके पास। 2 मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो गया माइनस 2 × 2 डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा। तो माइनस का 2 है प्लस का 1 चला गया तो -1 प्लस का 3 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा। अभी भी ये हमारे पास सॉल्व नहीं हुआ है। इसके बाद हमने क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम करते हैं यहाँ पर इसको रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे करते हैं हम, रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है उसका कॉन्जुगेट क्या है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों हम मल्टीप्लाई करते हैं। -1 प्लस 3 आयोटा।
ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस आयोटा। यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है आपके पास कौन सा बताएं स्टूडेंट, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आयोटा और 3 माइनस आयोटा। यहाँ पर एक फार्मूला आपके पास लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है आपके पास ए माइनस बी के और ए प्लस बी के। तो हम इसको लिख सकते हैं इसकी जगह, देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मीन आयोटा का स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दें इसको, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो ये जाएगा माइनस का 3, -1 माइनस माइनस हो गया आपके पास प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा करोगे तो ये हो जाएगा आयोटा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो ये हो जाएगा 9 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा करोगे तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है आपके पास -1 के, माइनस का 3 प्लस देखिए 9 और एक ही हो जाएगा आपके पास 10 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास माइनस का 1, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1, माइनस का 3 प्लस का 10 आयोटा माइनस माइनस हो गया प्लस डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 9 माइनस माइनस हो गया प्लस का 1 प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, 10 आयोटा डिवाइड बाय 10 से कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया इसका, सिर्फ और सिर्फ आपके पास रिमेनिंग रह गया आयोटा। अब इसको आपने क्या करना है, इसको आपने कॉन्जुगेट में भी, कॉन्जुगेट के साइन में देखिए इसको आपने किस में चेंज करना है, आयोटा की वैल्यू को चेंज करना है कॉन्जुगेट में और एब्सोल्यूट वैल्यू में। ये तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया है। जब इसको कॉन्जुगेट हम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा, सही है। डायरेक्ट मैंने सॉल्व कर दिया, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। इमेजिनरी नंबर है आयोटा, उसकी अपने साइन करनी है, प्लस का है तो माइनस का कर देना है। जब इसका मॉड्यूलस लेंगे देखें ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, क्या मिला हुआ है देखिए आयोटा के साथ कोई भी आपको वैल्यू नहीं मिली हुई, तो ये हो गया 0,1, ठीक है। यहाँ पर रियल हो जाएगा आपके पास 0 और इमेजिनरी है आपके पास 1। एक का स्क्वायर मीन 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर लोगे हो जाएगा आपके पास 0, 1 का स्क्वायर लोगे 1, 0 प्लस 1 करोगे तो आपके पास आएगा 1, 1 का रेडिकल लोगे तो हमेशा क्या आता है आपके पास 1 ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पहले आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर जो आंसर आएगा फिर उसके बाद आपने इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज में क्या करते हैं हम, रेशनलाइज में देखें डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर के भी साथ और डिनोमिनेटर के भी साथ, पर क्या करते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट कर देते हैं। कॉन्जुगेट हम ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो हमने सॉल्व की है कॉन्जुगेट की हेल्प से। तो कॉन्जुगेट करना क्या है आपके पास, जो इमेजिनरी की साइन है वो चेंज करके आपने मल्टीप्लाई करना है, माइनस का आयोटा माइनस का आयोटा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा था, देखिए ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी के इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यूज चेंज की, ये रिमेनिंग आपके पास जो आंसर आया वो यहाँ पर आया आयोटा। अब सिंपली आपको पता है आयोटा को जब आप इमेजिनरी नंबर में चेंज करेंगे आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा, और आयोटा सिर्फ एक वैल्यू मिली हुई है, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो मीन होता है 1 होता है। तो एक इमेजिनरी रियल तो आपको पहले ही 0 मिला हुआ था और इमेजिनरी नंबर आपको मिला हुआ है 1 का स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास 1 ही आएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास आई है इसकी 1 और कॉन्जुगेट इसका आया है आपके पास माइनस आयोटा।